हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से मैंने बीपीएससी टीआरई 1 में 46 मार्क्स से लेकर टीआरई 3 में 81 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। तो देखते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं टीआरई 1 की वैकेंसी जून जुलाई 2023 में आई थी, जिसका एग्जाम मात्र 2 या 3 महीने के अंदर 2023 में ही करवा लिया गया था। टीआरई 1 की वैकेंसी के दौरान मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन गुरुग्राम सेक्टर 14 में टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पर काम कर रहा था संविदा के रूप में। उसी दौरान मैंने पीआरटी का फॉर्म भरा टीआरई 1 के अंदर, क्योंकि उस समय टीजीटी की वैकेंसी और पीजीटी की वैकेंसी के लिए हम एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि उस समय एस्टेट के फॉर्म जिसने पास कर रखा था बिहार एस्टेट, सिर्फ उसी लोगों ने भरा था। तो मैंने बिहार एस्टेट उस समय नहीं दे रखा था, क्योंकि उस समय पहली बार जब वैकेंसी आई थी तो उससे पहले बिहार एस्टेट 8 से 10 साल पहले हुआ था। तो उस टीजीटी एसएसटी पोस्ट को या पीजीटी हिस्ट्री की पोस्ट को हम नहीं भरा। बीपीएससी टीआरई 1 में पीआरटी की पोस्ट पर मेरे को 46 मार्क्स प्राप्त हुए थे, क्योंकि उस दौरान मैंने कोई सटीक रणनीति को फॉलो नहीं किया। उस समय मैंने बीपीएससी का पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ मैं एग्ज़ाम देने आया और मुझे निराशा हार हुई। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीपीएससी टीआरई 1 का एग्ज़ाम पिछले सभी बीपीएससी के एग्ज़ाम की तुलना में सबसे हार्ड पेपर था। उसके अंदर एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा था, इसलिए कट ऑफ भी बहुत कम गई थी। हालांकि हमने बीएड कर रखा है, फिर भी हमने पीआरटी के लिए एग्ज़ाम दिया। हालांकि हमें कोर्ट के आदेशानुसार हमें बाहर कर दिया गया। हालांकि रिजल्ट आता, फिर भी हम उसमें पास नहीं होते। दोस्तों, टीआरई 2 की वैकेंसी 2023 के लास्ट में आ गई थी और 2024 के स्टार्टिंग में इसकी परीक्षा हुई। इस दौरान भी मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन गुड़गांव में टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पर संविदा के रूप में कार्यरत था। मैं दिल्ली से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर गुड़गांव कार्य करने जाता था और वहां से काम करके घर आता था। करीब 4 बजे घर आने के पश्चात मैं लाइब्रेरी जाके 9 बजे तक पढ़ता था और उसके बाद घर पे आके फिर सुबह वही रूटीन फॉलो करता था। और अंत में नतीजा यह निकला कि मैं बीपीएससी टीआरई 2 के एग्ज़ाम में असफल हो गया हूँ। दोस्तों, उसी दौरान बीपीएससी टीआरई 3 की वैकेंसी लोकसभा इलेक्शन के दौरान मार्च अप्रैल के दौरान आई और इस दौरान मेरा ये आखिरी मौका था, क्योंकि उस समय यह कयास लगाए जा रहे थे कि बीपीएससी के स्टूडेंट को सिर्फ 3 ही मौके मिलेंगे। मेरे पास ये अंतिम और लास्ट मौका था। इसको मैं किसी भी तरीके से भुनाना चाहता था। बस इसी जद्दोजहद के कारण मैं अपनी तैयारी में जोरों से लग गया। 28 फरवरी 2024 को मैंने टीजीटी एसएसटी पोस्ट पर केंद्रीय विद्यालय संगठन से इस्तीफा दिया और अपनी तैयारी में जोरों से लगा। इस दौरान मेरे को घर वालों ने ना जाने कितने ताने मारे, दोस्तों ने ना जाने कितना कुछ कहा, परिवार के लोगों ने ना जाने क्या क्या कहा। फिर भी मेरे को अपने पर विश्वास था कि मैं बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर सिलेक्शन ले लूँगा। दोस्तों ने पूछा, आपने ये जॉब क्यों छोड़ी? परिवार वालों ने पूछा, आपने ये जॉब क्यों छोड़ी? लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं टीआरई 3 के अंदर जॉब ले लूँगा, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी। फाइनली देखते ही देखते बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हुए, परंतु हुआ क्या? यह बिहार है बाबू, जहाँ पे परीक्षा के अंदर धांधली होना बहुत आम बात है। ये परीक्षा लीक हो गई और परीक्षा को स्थगित करके दोबारा से पेपर कैंसिल करके दोबारा पेपर करवाया गया। उस दौरान मुझे 4 से 5 महीने का समय मिला और जुलाई अगस्त के समय में पुनः परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3 की हुई। इस दौरान मैंने एक सटीक रणनीति अपनाई, सिलेबस और एग्ज़ाम के पैटर्न को पूरी तरीके से एनालिसिस किया और उस दौरान मैंने बीपीएससी के पुराने पीवाईक्यू को अच्छी तरीके से एनालिसिस करके एक एक क्वेश्चन पे बारीकी से नज़र गड़ाई और उनको पढ़ा। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम जुलाई 2024 में हुआ। मेरा सेंटर बेगूसराय पड़ा, मैं वहाँ पे गया और मैंने जो कड़ी मेहनत की थी, बस नतीजा था एग्ज़ाम देने का। फाइनली 2024 के अंदर टीआरई 3 में मुझे सफलता हासिल हुई। दोस्तों, इस सफलता के दौरान मुझे काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में मुझे सफलता प्राप्त हुई। शायद इसके पीछे मैं 3-4 कारणों को जिम्मेदार ठहराऊंगा। पहला, मुझे अपने ऊपर विश्वास हो गया था कि अब
किसी भी तरीके से मैं सिलेक्शन लेके रहूँगा और फाइनली मैंने इसको कर दिखाया हूँ। दूसरा, लास्ट समय में मैंने जो भी अपने नोट्स बनाए थे उनको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया और एक एक नोट्स को तरीके से याद किया। मैंने अपने फिंगर टिप्स पे एक एक पॉइंट को याद कर रखा था और PYQ को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर रखा था। बिहार स्पेशल के लिए मैंने स्पेशल वीडियोस देखी और मैंने उसके नोट्स बनवाए। तीसरा पॉइंट, मैंने BPSC TRI 3 के एग्जाम से पहले कुछ मॉक टेस्ट भी लगाए हैं जिससे मेरे को अपने लेवल का अंदाजा लग गया। ये मॉक टेस्ट मैंने ऑनलाइन टेस्ट बुक ऐप से लगाए थे। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।